मैम का टॉपिक है, यानी मैम के बेंच का टॉपिक है परफॉर्मिंग आर्ट। और आपका मेन टॉपिक जो है वो है पॉल्यूशन, यानी कि मैम के बेंच पे जितने, ये ग्रुप एक्टिविटी है, सारे लोग परफॉर्म करेंगे। मैम के बेंच पर जितने भी लोग हैं सब परफॉर्मिंग आर्ट करेंगे। किस टॉपिक पर? पॉल्यूशन। आप लोगों को 10 मिनट मिलता है, 10 मिनट में आप डिस्कस कर लीजिए कि आपको करना क्या है। ओके, प्रशांत सर के बेंच पर भी है परफॉर्मिंग आर्ट और इनका टॉपिक है झांसी की रानी। साहू सर के बेंच का टॉपिक है ठीक है, साहू सर के बेंच का टॉपिक है विजुअल आर्ट और सर का भी टॉपिक है पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन पर विजुअल आर्ट क्रिएट करना है। इसके लिए अगर आपको चार्ट पेपर स्केच पेन चाहिए तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो प्रीति मैम के बेंच का टॉपिक है विजुअल आर्ट और टॉपिक है झांसी की रानी। विजुअल आर्ट में झांसी की रानी, अगर आपको पॉइंट के लिए चाहिए। नेक्स्ट, मनीषा मैम के बेंच का टॉपिक है विजुअल आर्ट एंड द टॉपिक इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ फोन। But I will not use any sketch pen or chart. हम लोग दिखाएंगे। Okay, we'll show it. नेक्स्ट है मैम का है परफॉर्मिंग आर्ट और टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ फोन। ठीक है, आप लोग को इस टॉपिक पर जिनका विजुअल आर्ट है वो विजुअल आर्ट करेंगे, जिनका परफॉर्मिंग आर्ट है वो परफॉर्मिंग आर्ट करेंगे। यस सर? परफॉर्मिंग आर्ट कर लिए ना, हम लोग विजुअलाइजिंग कर ले रहे हैं, हम लोग विजुअलाइजिंग कर ले रहे हैं। हम लोग सब झांसा का राजा है, झांसी की रानी को परफॉर्म कैसे करें? बनाना ही है ना। Just because of the mobile phone, and it is a negative effect of the mobile phone, that is it is creating 100% stress level, and which is somewhere disturbing their mental health and physical health is also disturbed. So we can see one side is the positive side, second is the negative side, which is highlighted with green and red. So it helps in study, cooking, it helps people to become from zero to hero, and negative is extra gaming time, studies नहीं कर पा रहे हैं, and they are suffering from the mental health. Now I request Ma'am Sanjukta to share her views on this visual art. Thank you, ma'am. So, myself Sanjukta ma'am, and science teacher. So, our topic is visual art belongs on positive and negative effect of mobile phone. फर्स्ट जैसे आप देख रहे हैं, मोबाइल फोन एक अट्रैक्शन है, सबके पास होना चाहिए, पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको अच्छा समझदारी है वो क्या करते हैं, मोबाइल फोन को पॉजिटिवली यूज करते हैं। दे यूज इन देयर स्टडी पॉजिटिवली एंड दे यूज इन कुकिंग के लिए यूज करते हैं, डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं पॉजिटिवली, एंड यूट्यूबर्स को यूज करते हैं टू अर्न मनी। मनी अर्निंग का सबसे अच्छा तरीका, उनका मेंटल पोजीशन बहुत खराब हो जाता है, घर में जैसे खाना नहीं खाते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये सब दूर करने के लिए हम लोग को समझाना है कि मोबाइल फोन को पॉजिटिवली यूज करो, नेगेटिव यूज को यूज नहीं करना है। थैंक यू। माइकल स्कूल की इंग्लिश का क्लास और हम लोग जैसे कि आज टॉपिक भी रहता है
विजुअल आर्ट, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स बताना है लोगों को। जैसे कि मोबाइल फोन सबके पास अभी एक मतलब सब बहुत ही आवश्यक चीज हो गई है, सबके पास एकदम जरूरी है रहना। जिससे कि बच्चों के लिए जैसे कि ये बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई बच्चा ट्यूशन नहीं भी जा रहा है तो मोबाइल के माध्यम से वो मतलब वो पढ़ सकता है। अगर उसका सही उपयोग करे तो उसके शिक्षा के क्षेत्र में उसको बहुत ही उसको हेल्प मिलेगा। ये बहुत हेल्प करता है और इसके माध्यम से लोग एक ही दूसरे का सुन भी सकते हैं। और अगर यूट्यूब में लोग जो है कोई जरूरी नहीं कि बहुत अधिक शिक्षित हो, अगर कम बात करते हैं उन्हें पता नहीं चल पाता। वो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा गेम में लगे रहते हैं, लेकिन वो क्या है सही मायने में देखा जाए तो उसका टाइम बर्बाद हो रहा है और टाइम बर्बाद होने की वजह से उसका भविष्य भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए नेगेटिव चीज़ों में भी मोबाइल बहुत कुछ उपयोग हो रहा और इससे बच्चे मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं और वो आगे बढ़ने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो जिसके लिए मोबाइल का उपयोग अगर पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो फिर उसमें उसका हानि हो सकता है। School Muri and I'm an English teacher. Good afternoon everyone. I am a Dolly Mahato and I am an English teacher. Good afternoon all of all. और झांसी की रानी। तो झांसी की रानी के बारे में तो हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। कोई फ्रीडम फाइटर की तरह से जानते हैं हम उनको। अब उनका कुछ इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि कैसे वो इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ कि उनका कैसे जन्म, कहाँ जन्म हुआ। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था, ठीक है। और झांसी की उनका जो वैसे तो जैसे अभी भी बहुत जगह ऐसे देखा जाता है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लड़कों और लड़कियों में, लेकिन इनका जो लालन पोषण किया गया था, इनकी कम उम्र में इनकी माता का निधन हो गया, लेकिन इनके पिताजी ने इनका लालन पोषण पूरी तरह से जो एक्टिविटी करते थे, जैसे घुड़सवार करना, भाला चलाना, तो शुरू से इनमें इनका क्या जोश था, ठीक है। और ये बहुत ही कम उम्र में ही लड़ते रहे। इनका जो 29 ईयर्स की एज में ही इनका ये शहीद हो गई थी लड़ते रहे, ठीक है। और अभी से हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में वुमेन एम्पावरमेंट हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही लेके आई थी। क्योंकि हमेशा लड़के ही नहीं, लड़कियां भी आती है आगे, बस उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। तो आज का हमारा इससे ये मतलब था कि विजुअल आर्ट के थ्रू हम लोग बहुत कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को, टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और झांसी की रानी से हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी करेज को दिखाते हैं। तो हम लोग इसको ख़त्म करना चाहेंगे कोर्स के साथ। हमें यहाँ पे छोटा सा पोएम कोशिश है। चमक चमक चमकी संसावन में वो रानी थी, बुंदेले हर बोल फिल्मों हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक बार जोर से सारे टीचर्स करेंगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एट लास्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव। I'm Shweta Singh and मेरी फ्रेंड मैम सिमरन। थैंक यू। खांसी है कि नहीं तो क्या कीजिएगा, दिन रात बस खाली सिगरेट पियो, ड्यूटी जाओ, ड्यूटी से आओ, आके सिगरेट पियो, चारों तरफ धुआं धुआं धुआं। घर में छोटी सी बच्ची है, उसका भी ध्यान दें। तुमने बड़ी दिखती, आप सिगरेट करिए पहले आप सिगरेट से परेशान हो गया। कोई डायलॉग नहीं सुना, पहले सिगरेट करिए, बाहर निकल जाए। बाहर निकलेगा ही, सिगरेट करिए। एक आज से मेरे घर में कोई सिगरेट नहीं पिएगा, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ड्यूटी जाइए, आइए, बच्ची है, बच्ची को पढ़ाइए, अच्छा शिक्षा नहीं है, क्या शिक्षा दीजिएगा।
देखिए अभी मेरी फ्रेंड आने वाली है, हम लोग उसके साथ मार्केट जाएंगे, क्या इस तरफ करें हम? आपको संभाले, बच्चे को संभाले, खाना बनाए, इस तरफ करें हम? हाँ, जो करना है वो देते नहीं है, वो भी मुझे खुद खरीदना पड़ता है। तो अब इसको चिप्स खाना है, अब इधर भी रखिए। बहुत खराब चीज है बेटा, चिप्स नहीं खाना चाहिए। देखो लगता है सिमिलरिटी आ गई। देखो बेटी, आपको हम एक बात बोल रहे हैं, आप देखिए तो नहीं, आप दूसरा चीज ले आइए, बट चिप्स बहुत अच्छा, पापा जैसा बेटी वैसा। अच्छा ठीक है, मैं दिन भर अब इसको भी पकड़ो, मुझे चप्पल जूता तो पहनने दो, ये चूल्हा को चलो अब मैं भी जाती हूँ। घर में रहो ना, और देखिए ये चिप्स का कागज, देखिए नहीं बेटा खाइए इसका, ठीक है, लेकिन उसको जा करके डस्टबिन में फेंकिए। और जानते हो या साइड में रखिए, साइड में रखिए। मैं आज मार्केट से डस्टबिन में खरीद कर लाऊंगी, घर में एक डस्टबिन भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो जो प्लास्टिक है ना, उसको आप 4 साल भी रखिएगा मिट्टी के अंदर ना, वो गलेगा नहीं, बहुत खराब चीज है। लैंड प्रदूषण का यही कारण है कि प्लास्टिक और ये सब गलता नहीं है, और गाय वगैरह सब कोई खा लेते हैं, जिससे उन लोग का स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है ना। इसीलिए आप लोग सबसे मैं कहती हूँ डेली के लाइफ में आप लोग इस प्रदूषण से मुंह मोड़ लीजिए, इसके विपरीत सब काम कीजिए, जो इको फ्रेंडली है उस तरह का काम कीजिए, ताकि हम लोग का दुनिया में जो पूरा दुनिया है ये प्रदूषण रहित हो जाए, है ना। तो चलिए हम लोग सबको एक साथ नारा लगाए, मत फैलाओ अब प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या है विशाल, अब हाथ मिलाकर आगे आए, प्रदूषण को जड़ से मिटाए। So this picture is made by Ajay sir, Anurag sir, Jan sir, and myself. So everybody knows, if want to be healthy, then you should stop pollution. Without stopping pollution, we cannot get well. And it looks be a part of solution, not a part of pollution. So, good afternoon everyone. My name is Jayan Kumar Mathur, working as a science teacher in St. Michael's School, and our topic is pollution. And about pollution, good afternoon everyone. My name is Anurag Kumar. My topic is pollution. आजकल हमारा इन्वायरमेंट इससे प्रभावित हो रहा है कि वेस्ट मटेरियल, इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल के कारण हमारा वेस्ट मटेरियल के कारण हमारा प्रभावित हो रहा है। Our topic was about pollution here. As you can see in the chart paper, that all we had tried to mention and show that how the industries are responsible for the pollution, which is the air pollution. Since on the other hand,
manufacturing is also necessary and completing our needs for all of us and also for the development of the nation. But on the other hand, because of the excessive manufacturing and the production of and the uses of coal, it is polluting. So air pollution is increasing day by day, and here you can see the waste which is coming out from the industry is also polluting the water bodies. These days it is in control, but still need to work. The government need to implement those things in which we can reduce the water pollution as well. And if I compare with the people, more than the people, vehicles are there on the road. So because of the excessive use of petrol, diesel, it is also polluting the air. But again, we are working on it, and how these days we are getting that electric vehicles are present each where, and we are also working in it. क्या करता है हमारे जीवन में। मुझे एक सवाल जानना है। ये आर्ट इंस्टीट्यूशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? देखो बेटा, उसका मैं फोन में देख के बताती हूँ, ठीक है? आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कला एकीकरण, ठीक है? क्या मीनिंग होता है? कला एकीकरण। कला एकीकरण। अच्छा मम्मी, कला एकीकरण होता क्या है? बेटा, कला एकीकरण शिक्षण एक दृष्टिकोण है जिसमें छात्र एक कला के रूप के माध्यम से उसका हम लोग समझते हैं, ठीक है, और उसका प्रदर्शन करते हैं। थैंक यू। पॉजिटिव में था, आगे हम नेगेटिव में डिस्कस करेंगे आपके साथ। बेटा आओ, खाना खा लो। बेटा खाना खा लो, टाइम हो गया है। अरे जल्दी आओ, खाना खाने का टाइम हो गया है, जल्दी आओ, लेट हो जाएगा। तुम इस तरह क्यों करती हो? खाने के लिए बुलाया जा रहा है, करते रहेंगे। खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है, किसी के पीछे लगा रहे हैं। तुम्हारे पापा को फोन कर रहे हैं। मोबाइल लो, मोबाइल लो, मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, तुम्हारा तबीयत खराब, चलो डॉक्टर के पास ले जाओ। एक रियल इंसिडेंट हो चुका है, इसमें वो जो बच्चा है वो सोते टाइम ही ऐसे मार ऐसे बोलते रहता है, क्योंकि उसको इतना लत लग चुका है फ्री फायर का। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है फ्री फायर का, ठीक है? तो वो मोबाइल के प्रति इतना ज्यादा आकर्षित हो चुका है कि उसको सोते वक्त भी क्या समझ में आता है कि वो फ्री फायर ही खेलता है, और अभी वो सारा खाना पीना अपना छोड़ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट ग्रुप जिसका हमें सबको इंतजार, मोस्ट अवेटेड ग्रुप। We have got the activity of performing art, and we have got the topic Jhansi Ki Rani, and in that my
are Prashant sir, who was performing of the childhood of Jhansi Ki Rani, and Sushil sir at the adult period. Okay. Now I hand over the mic to. मैं मणिकर्णिका हूँ और मुझे प्यार से मणि बुलाती है, सभी मनु बुलाती है। और मेरा जन्म 19 नवंबर 1828 में हुई है और मुझे तलवारबाजी और घुड़सवारी बहुत शौक है। मैं तलवार बहुत से चलाता हूँ, चलाती हूँ, मुझे तलवार चलाने में बहुत शौक है। इसी तलवार से मैं अंग्रेजों को मार भगाऊंगी, फिरंगी से नहीं डरना है। झांसी की रानी आप लोग नाम सुने होंगे, जो पहले प्रथम युद्ध भारत की जो थी, जो ब्रिटिश से लड़ी थी, है ना, वो आपका 1857 में लड़ी गई थी। 10 मई 1857 में लड़ी गई थी ब्रिटिशों के बीच में, ठीक है। और उनके कुछ प्रसिद्ध डायलॉग्स है। चमक उठी 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और झांसी की रानी, झांसी की रानी अमर रहे, झांसी की रानी अमर रहे। थैंक यू। प्रशांत सर, रीना मैम, and Soha ma'am. Yes, please. So give a huge round of applause for Reena ma'am. बहुत अच्छा लगा मैम, आपने जो पॉल्यूशन की बात बताया उसमें एक्चुअल पॉल्यूशन का मीनिंग, पॉल्यूशन का टाइप, घरेलू झगड़े, वो सारे चीज दिख गए जो एक्चुअल हर घर में होता है। हर घर में थोड़ा किच-किच होता है, और स्पेशली जिस घर में सिगरेट या बीड़ी का इस्तेमाल किया जाए, टोबैको का इस्तेमाल किया जाए, उस घर में तो खास करके। अगर आर्ट सबसे सुंदर, अगर मुझसे आप पूछे चार्ट, तो वो मैं फर्स्ट ग्रुप को देना चाहूंगी, सेकंड अजय सर, थर्ड हमारा, चौथा नाम था ऐसे में। तो ये मेरे हिसाब से फेयर है। हाँ, बिकॉज़ हम लोग का विजुअल आर्ट था, विजुअल आर्ट के हिसाब से। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेचर में हम लोग कुछ ड्राइंग बनाए हैं। आई ड्रॉ द सन, द सन प्रोवाइड अस हीट एंड लाइट, देन द रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, एंड trees provide us food, fresh air, oxygen and shelter for the animals and so many things. So we should save our nature. कैसे सेव करेंगे? We should make it pollution free. हम लोग अगर पॉल्यूशन कम करेंगे तो हम लोग नेचर को बचा सकते हैं। That's all from me. Thank you. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं हिंदी शिक्षिका मंजू कुमारी। आज नेचर में हम लोग को मिला है, तो इस पर मैंने कुछ ड्रॉ किया है, चित्र बनाया है। ये पानी का, बारिश का चित्र है। बारिश का जो हम लोग को हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। अगर पर्यावरण में हमारा अगर पानी नहीं मिला तो सारे जानवर हो, नदी है, खेत है, सब सूखे पड़ जाएंगे। मैं हूँ ममता गोस्वामी और उसको तो मैंने फूल बनाया है। फूल को देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे फूलों को हम लोग जब देखते हैं तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। बच्चों को सिखाना चाहिए कि फूल से हम सीख सकते हैं कि हमेशा मुस्कुराना चाहिए, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, मनुष्य को हमेशा हर परिस्थिति में
खुश रहना चाहिए। और एक है स्टूडेंट, प्रकृति से रिलेटेड है कि स्टूडेंट कोई सा भी दिन हो समय पर हो, समय जैसे हम लोग इससे सीख सकते हैं कि समय पर हर व्यक्ति को हर काम करना चाहिए, कि हर काम को है जो समय पर करना चाहिए। जो समय के साथ चलेगा वही दुनिया में अपना कोई नई स्थान बना पाएगा, काम को हासिल कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। So our topic is nature. अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतना सुंदर सूरज बनाया है, बारिश बनाया है, फूल बनाए हैं। मैंने थोड़ा अलग बनाया, I have made thorns, कांटे। अक्सर हम प्रकृति के बहुत ही सुंदर सुंदर चीजों का वर्णन करते हैं, बारिश, सूरज, चांद, पानी, नदी, नहरें, बट हम बहुत कम ध्यान देते हैं कांटों की ओर। But what message I want to give through this is, life is not a bed of roses. हमारा जो जीवन है वो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नहीं है कि आपको सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आएंगी ही आएंगी, और वो परिस्थितियां प्रकृति में जो हमारे कांटे हैं वो है। तो इनसे हम ये सीख सकते हैं कि वी हैव टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स। जितनी भी हमारे जीवन में जो भी है, दुख है, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, जो हमें परेशान करता है। एक छोटा सा कांटा है, छोटा सा तिनका अगर हमारे आंख में चला गया, पाँव में चुभ गया, कितना तकलीफ होता है। तो हमारा लाइफ में जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं वो कांटे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कांटों से सीख मिल रही है कि हमें हर एक चीजों को, परिस्थितियों को गले लगाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अगर हम देखें, कभी अगर आप जंगल चले जाए तो कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि एक सफेद जो फूल गुच्छा में आता है, रोज का, वो एक ऐसा फ्लावर है जो गुच्छे में होता है, जिसको शायद चाइना रोज कहते हैं, गुच्छे में होता है, उसमें बहुत कांटे होते हैं, बहुत कांटे होते हैं। रेड रोज, पिंक रोज से भी बहुत सुंदर उसमें से खुशबू आती है। तो उससे हम ये लेकिन फिर भी वो एक घने जंगल में रहकर कांटों के बीच अपनी सुगंध को दूर दूर तक फैलाता है। तो हमें उस रोज से जो कि कांटों के बीच ले आता है, उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी इन परिस्थितियों का सामना करके अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए कि लोग हमें दूर दूर तक जाने, हमारी जो सुगंध है वो दूर दूर तक जानी चाहिए हमारे अच्छे कर्मों की। सो दैट इज इट। सो हमारे इस नेचर में फूल भी है और कांटे भी है। आई होप इट इज रिमाइंडिंग अस ऑफ अ मूवी। व्हाट इज द मूवी which you can relate? फूल और कांटे। तो जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी होना चाहिए। So that's it. Thank you. Good afternoon to all. Our topic is natural resources, and for that, our Prashant sir will sing a song as an art form. नेचुरल। अब तो झारखंड, हम लोग सब झारखंड में रहते हैं, तो हम लोग से अच्छा नेचुरल कोई नहीं जान सकता। आपको शायद पता नहीं होगा, जब हमारे पृथ्वी में समुद्र में बहुत पानी से ढका हुआ था, तो सबसे पहले उठने वाला जगह हमारे यहीं से झारखंड है, वो शिंगूम है। तो ये सबको पता होना चाहिए। तो जो हरियाली है वो झारखंड से अच्छा और कहीं नहीं है। तो अभी हम ये जो हरियाली है इसके बारे में आपको हम सॉन्ग के माध्यम से बताएंगे। ओ सुंदर झारखंड रे, ओ छोटा नागपुर रे, ओ छोटा नागपुर रे, ओ सुंदर झारखंड रे, बन जंगल हरिया, झरना झर हरिया, बन जंगल हरिया, झरना झर हरिया, संगरोदा लागे सुंदर रे, संगरोदा लागे सुंदर रे। से रिलेटेड हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पे दिखाया है, एज यू कैन सी देयर, मैंने एक ट्रक और कार का कोलाइजर कराया है, सो दैट यहाँ पे स्ट्रेंथ का पता चल सके। हालांकि फिजिक्स में स्ट्रेंथ को हम लोग मोमेंटम से को रिलेट करते हैं कि मोमेंटम क्या होता है जब एक ट्रक का और एक
कार का कोलाइजन होता है। नहीं मिलेगा उसी वक्त जब आपको समय मिलता है उतना चाहिए। Meeting deadlines and completing tasks within a specific time frame is crucial in various aspects of life. Time spent with loved ones and building relationship is valuable and important. So I request to all of you, please, अब जब भी चाय पीते तो एक रिक्वेस्ट जैसे कि मैं तो नहीं पीती हूँ चाय, मुझे पसंद नहीं। Please use ताजा चाय पत्ती. Okay. Please use ताजा चाय पत्ती. ताजा चाय. Good afternoon all. My name is Astha and my subject is social science. तो social science में time का importance दिखाने के लिए quotes है. Time is not a universal, but it's shaped by cultural norms, beliefs and practice. तो इसके through सबसे main example है past, present and future. तो हम लोग past, present and future के through अच्छे से देख सकते हैं कि time कैसे पहले था, अब कैसा है, and we don't know कि आगे क्या होने वाला है. हम लोग अच्छे से देख सकते हैं कि पास्ट जो था, पास्ट में कैसा हम लोगों का नेचर था, क्या हम लोगों का कल्चर था, हमारा बिहेवियर था, एंड अभी हम लोगों का क्या नेचर है, बिहेवियर है, एंड वी डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होगा. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टाइम. I am an English teacher. I relate the time with the timeline. So we use timeline in different way for the students, like in visual arts, writing and performance. For every different part, we have to give a timeline for the student. And as a time is precious for us, and I wrote a quote on the timeline, and that is a goal without a timeline is just a dream. Yes. कैसे कटेगा पल हर पल हर पल 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 हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल. दिल 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 में मची है हलचल 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 कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल. बच्चों को पढ़ाने में रोमांच ला सकते हैं. पहला है हिंदी. मैम सोमा हिंदी के बारे में बताएं. देते हैं, पेड़ हमें फल और फूल देते हैं, पेड़ से हमें छाया मिलता है, छाया देते हैं. मिलते हैं ऑक्सीजन, फूड, वेजिटेबल्स, शेड एंड फ्लावर. अब हम लोग पेड़ के माध्यम से मैथ्स को किस तरह से बच्चों के लिए सिखाएंगे. जैसे इसमें एक पेड़ हमने ड्रॉ किया है, इसके अंदर कुछ नंबर लिखे हैं जैसे 1 to 9. उसमें जैसे 5 नंबर जो है, किसी बच्चे को हम 5 नंबर आइडेंटिफाई करने को लेंगे और उसके अंदर उसको क्या करना है, सर्कल करना है. इसी के माध्यम से हम पेड़ के द्वारा बच्चों को मैथ्स सिखा सकते हैं. ये सृष्टि का सबसे सुंदर रचना क्या है, महिला. ये महिला ही है जो घर में काम करने, खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना से लेकर के अंतरिक्ष में यान तक भी उड़ा सकती है ना. जिसका गीता जागता अभी सबसे अच्छा उदाहरण सुनीता विलियम्स के रूप में है, जो 9 दिन के लिए गई थी और 9 महीना रह करके आई, फिर भी उसके फेस में हमेशा स्माइल. भले उसका चमड़ा पूरा सिकुड़ गया है, बाल उड़ गया है, फिर भी उसका फेस में स्माइल. और इतना संघर्ष सहने के बाद भी चेहरे पर स्माइल रखना सिर्फ एक औरत ही कर सकती है. एक महिला के बारे में क्या बोली, इतना संघर्ष इतना महिला कर सकती है, शायद ही कोई कर सकता है. और महिला की इस शक्ति को शायद इस सृष्टिकर्ता को भी पता था, तभी तो इस दुनिया का सबसे बड़ा जो शक्ति है एक माँ बनने का, वो शक्ति एक महिला को ही प्रदान किया गया है. इसलिए महिला जो शब्द है इसके बारे में जितना भी बोले वो कम ही है. महिला अगर दया करुणा का रूप है तो एक रंगचंडी का भी रूप ले सकती है. जरूरत पड़े तो महिला हर काम कर सकती है. इसीलिए तो बोला गया है कि माँ तुझे सलाम. In my subject GK, I say only one line.
From struggle to strength, women's journey worldwide. And the woman is the power of progress, the heart of progress. Okay? And last, we sing a song for women. बाबुल प्यारे सजने सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर के नाम उतार नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। सबसे बेस्ट लगा मैम लोगों के द्वारा गाया हुआ ये गाना, और ये हमको लगता है कि सारी लड़कियां या फिर सारी औरतें अगर कुछ कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करेंगे, कभी लग रहा है कि नहीं ये हो नहीं रहा है, बस ये सॉन्ग सुन लेना, अलग ही एनर्जी आता है, फिर लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं कर नहीं सकती। सो वी आर द एंड ऑफ टुडेज सेशन। अभी मैं रिव्यूज लेना चाहूंगी आप लोगों से, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, आप लोगों ने क्या क्या सीखा, और कल वापस से मिलते हैं इसी टॉपिक पर। सो एनीवन वांट टू गिव सम रिव्यू? और ये बात मैं अपने पापा को पूछते हुए बोल रही हूँ, बिकॉज फादर ऐसे होते हैं कि वो परिवार के लिए वो करते हैं, मेन बेस एंड द फाउंडेशन ऑफ द फैमिली। वो भले कुछ बयां नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर सारी चीजें रखते हैं। महिलाएं तो एक दूसरे को चाहे आप चुगली करिए या जेलसी बोलिए, मन की भड़ास को निकाल देते हैं, बट men they do not do that, they are away from these gossips। तो एक बार और इनके लिए तालियां for all the gentlemen। And well, Venkata sir went because he is father of a daughter, और मैं समझ सकती हूँ वो रोने गए थे बाहर। So today seeing a smile on everybody's face, on behalf of all the teachers, I would like to thank Ma'am Shumanshi for such a wonderful session that is on art integration, and we are desperately waiting for the next session, that is tomorrow, where Shumanshi Ma'am and Sanjukta Ma'am will again maintain this energy जो हमारी आज हुई है। ये एनर्जी के साथ हम लोग कल फिर से सामने आएंगे। तो एक बार तालियां Shumanshi Ma'am